Hello. Hi guys. Hi. Hi. अच्छा जरा ये बताइए कि आप में से कितने लोगों ने 5.1 पढ़ी है जिसके आधार पर थ्री इडियट्स बनाया गया। थ्री इडियट्स कितने लोगों ने देखी है? ये तो कोई सवाल हुआ है तो सबने देखी है। ये फिल्म का रीच हमेशा ज्यादा होता हाँ, है और वो भी चेतन। थ्री इडियट्स को वो भी थ्री इडियट्स। हाँ हाँ करेक्ट। तो जब पहली किताब लिखी थी तब आपको लगा था उस पर फिल्म बनेगी? और एक बड़ी दिलचस्प बात है, मैं अभी हम लोग बैक स्टेज में बात कर रहे थे, नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर 20 साल गुजार चुके हैं। और चेतन, आपका पहला नॉवेल 20 साल पहले आया था, तो जी। आपका भी लेखक के तौर पर जो आपकी यात्रा शुरू हुई वो भी 20 साल पहले शुरू हुई है। हाँ, पर मैं लकी, मेरे को इलेक्शन नहीं लड़ने पड़ते। पर हाँ बिल्कुल, वो कुछ एक आई थिंक अर्ली 2000s में सर्टन पर्सनालिटीज इमर्ज्ड इन डिफरेंट फील्ड्स, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हों, पॉलिटिशियंस हों, एंड इवन लाइक राइटर्स। बट पहले मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा, आपने कितना खूबसूरत स्टेज बनाया है और कितना खूबसूरत माहौल बनाया है। एक जोरदार तालियां इसके लिए। रियली इतना अच्छा लगता है कि मतलब कोई लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए इतने ब्यूटीफुल इवेंट्स कर रहा है 2025 में, जो एकदम स्क्रीन से भरी दुनिया है, वीडियो से भरी दुनिया है, हम भी देखते हैं, लेकिन आज भी साहित्य की अपनी जगह बनी हुई है और वो उसमें आप लोगों का बहुत योगदान है। थैंक यू सो मच। नहीं, आप भी इस स्टेज पर आए उसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है कि अंग्रेजी में लिखने वाला राइटर और उनकी किताब पढ़ने वाले लोग यहाँ पर मौजूद है, और वो राइटर फिल्मों के जरिए आम जनता तक भी पहुंच पाया। चेतन भगत जो आमतौर पर इंग्लिश में किताब लिखते हैं, आपकी हिंदी में एक भी किताब नहीं है मेरे ख्याल से अभी तक। हिंदी में अनुवादित आती है, अनुवाद आती है। हाँ, लाइक ट्रांसलेशन आती है। मेरी हिंदी बोलने में ठीक है, लेकिन लिखने में आई डोंट थिंक इतनी अच्छी है कि पूरी किताब लिख सकूं। मे बी वन डे लिखूंगा भी, लेकिन मुझे लगता है कि इंग्लिश भी ज़रूरी है। लाइक बहुत ही सिंपल इंग्लिश में मैं लिखता हूँ। मेरे को तो किसी ने कहा भी था कि यार तुम्हारी तो इंग्लिश भी हिंदी की तरह ही है कि दिमाग में लोड नहीं पड़ता। तो आई थिंक वो ज़रूरी है फॉर यंग पीपल टू हैव बुक्स लाइक दिस। कोई तो लिखे ऐसी बुक्स। एंड इंग्लिश में भी आसान लिखना मुश्किल है। हाँ, कहते हैं ना, आसान भाषा में लिखना मुश्किल है। इट्स कुछ भी, इट्स नॉट सिंपल टू बी सिंपल, यू नो। ये लाइफ में हमेशा याद रखना, नॉट जस्ट फॉर बुक्स। आप ऑफिस का भी काम कर रहे हो, अपना कुछ भी कर रहे हो, अगर आप किसी के सामने अपनी बात रख रहे हो, लाइक इफ यू आर मेकिंग एन आर्ग्यूमेंट, अपना पॉइंट रख रहे हो, जितना सिंपल रखोगे उतना इफेक्टिव होगा। लेकिन सिंपल होना ईजी नहीं होता। सिंपल मीन्स यू नीड लॉट ऑफ क्लैरिटी इन योर माइंड, तभी आप सिंपल हो सकते हो, नहीं तो नहीं हो सकते। आपकी किताब पर आते हैं, क्योंकि आज का या आज तक का मंच है और आज आपकी हिंदी किताब के मुख्य पृष्ठ का हम यहाँ पर रखेंगे, जो आपका कवर पेज होगा उस वो भी हम दर्शकों के सामने रखेंगे। लेकिन ज़रा किताब के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपने एक ऐसे मुद्दे को छेड़ा है इस किताब के जरिए जिसे लेकर भारत में उसकी काफ़ी चर्चा होती रहती है। और बड़े इंटरेस्टिंग नाम है, 12 Years माई मेस्ड अप लव स्टोरी। जी। एक नायक है इसमें 33 साल का, जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, और जो नायिका है या उसकी गर्लफ्रेंड कहे या जिसके साथ उसका रिश्ता होता है, वो 21 साल की एक लड़की है जो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर काम करती है फाइनेंस सेक्टर में, और वो एक दूसरे को मिलते हैं। जो लड़का है वो डिवोर्स्ड है और फिर भी उनका रिश्ता बनता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसी आधार पर आपकी एक तरीके से ये किताब। करेक्ट। देखिए, मैं काफ़ी लव स्टोरीज लिखी हैं, 2 स्टेट्स, हाफ गर्लफ्रेंड, काफ़ी सारी लोगों को पसंद भी आई हैं। और उसके बाद मैंने थोड़ा चेंज किया, थोड़ा मर्डर मिस्ट्री लिखी। काफ़ी दिनों तक मैंने लव स्टोरीज लिखी नहीं, क्योंकि मैंने लिखा, सोचा कि वो सेम सेम हो जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली लव स्टोरी में क्या है, वही लड़का लड़की एंड में टुगेदर होते हैं कि नहीं। तो आई डेंट वांट टू डू समथिंग एकदम रिपीटेटिव सा। तो मैंने कहा कि मैं वेट करता हूँ जब हमारी सोसाइटी बदल जाएगी, जब प्यार जिस तरीके से सोसाइटी में हो रहा है वही बदल जाएगा, तब करूँगा। तो जो 2 स्टेट्स मेरी बुक है, आप में से कितनों को पता है 2 स्टेट्स के बारे में? या सो लॉट ऑफ यू नो। सो उसको बहुत टाइम हो गया है, वो आई थी 2009 में, मतलब 16 साल हो गए उसको आए हुए। तब क्या था, बड़ा सिंपल, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, पेरेंट्स नहीं मान रहे, पेरेंट्स कन्विंस नहीं है, और वो उस स्टोरी का मेन प्लॉट है। आज 2025 है, आज वो नहीं चलता है। आज मेरा जो रीड है, आज ये है कि लड़का लड़की एक दूसरे के बारे में श्योर नहीं है, लड़का लड़की ही कन्विंस नहीं है। यार हम डेट तो कर रहे हैं पर आई डोंट नो ये क्या है,
एंड नाउ ऑल ऑफ यू आर लाफिंग बिकॉज ये आज की रियलिटी है. सो मैंने जब ये पकड़ा तो मैंने कहा लेट मी डू अ स्टोरी जिसमें पीपल आर नॉट श्योर कि हमें साथ होना भी चाहिए कि नहीं. So when the boy is 33, the girl is 21, they are dating, they have lot of chemistry, they like hanging out with each other, they love each other also maybe, but they are not sure themselves कि यार ये हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, कुछ गड़बड़ तो नहीं है. And I felt ये थोड़ा trend, not just age difference, ये एक word आ गया जैसे आजकल 2025 में situationships. I don't know इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे. सिचुएशनशिप्स, आपने कितने लोगों ने ये नाम सुना है? ये जो ओल्डर लोग हैं, ये हमारी जनरेशन के लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना है. जो 40-50 साल के लोग होंगे शायद, जो यहाँ यंग लोग हैं उनमें से कितनों ने सिचुएशनशिप सुना हुआ है? ये देखो मैम, आप देखो आसपास. और जो 1970 या 1980 वाले लोग हैं, उन्होंने कितनों ने सुना हुआ है? जिनके बाल पके हुए हैं उनमें से कितने लोगों ने सुना है? तो नहीं सुना आपने तो? सुना है कई लोगों ने सुना. मेरा काम है सुनना, मैं तो वेला हूँ, मेरा तो यही काम है. आपने कब सुना सिचुएशनशिप के बारे में? मैं तो आई हैव टू like do lot of events. You should be in touch basically. I'll be in touch. Situations also are there, and young people, when I talk to them, I ask them कि क्या चल रहा है आजकल. And of course Instagram, if you study carefully, क्या बातें कर रहे हैं, कैसे पोस्ट आ रहे हैं लोग बड़े बड़े, तो ये सिचुएशनशिप वर्ड बहुत आया हुआ था. तो मैंने कहा ये है क्या? इसकी डेफिनेशन भी कोई इतनी क्लियर नहीं है, बट मोर और लेस इट मीन्स कंफ्यूज्ड रिलेशनशिप. कि कंफ्यूजन है कि हैं भी और नहीं भी, सॉर्ट ऑफ हाफ गर्लफ्रेंड बट डिफरेंट, कि कुछ भी हो सकता है. तो आई फेल्ट ये सिचुएशनशिप वर्ड आज ही क्यों आया, पहले नहीं था. इट्स अगेन अ साइन ऑफ अ सोसाइटी इन विच वी आर नॉट इवन श्योर कि कमिटमेंट होनी चाहिए, शादी भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए. सो आई थॉट बड़ा इंटरेस्टिंग दौर है. ऐसी लव स्टोरी लिखते हैं और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी वो टू स्टेट से भी, बिकॉज कपल के अंदर ही कन्फ्यूजन है क्या चल रहा है. लोग सारे दोस्त बोल रहे हैं तू 33 का है यार, तू तो डिवोर्स्ड है, ये तो 21 साल की, तू पागल हो गया, कर क्या रहा है. और लड़की को भी बोल रहे हैं लोग कि तू क्या कर रही है इतने ओल्डर आदमी के साथ. बट एट द सेम टाइम दे आर डेटिंग ऑल्सो. इट इज, आई एम नॉट सेइंग इट्स द नॉर्म, आई एम नॉट सेइंग कि मेजॉरिटी में ये हो रहा है, लेकिन इट इज देयर. ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है. इट इज significant percentage, some things like this are happening. So I felt that will make a very good story, and that's how this book came. नहीं, लेकिन उसमें और एक चीज़ थोड़ी सी अलग मुझे नज़र आई, वो ये कि जो लड़का है साकेत, वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, और जो लड़की है वो ऐसा लगता है कि वो करियरिस्ट है एक तरीके से. वो पढ़ी लिखी है, फाइनेंस में है, और उसके लिए आपको पता है आप IIM से आते हैं, और ये जोड़ी थोड़ी अलग लगती है. इस तरीके से एक दूसरे को मिलना, एक दूसरे के साथ में जुड़ना, ये थोड़ा सा अलग लगता है. ये पहले नहीं होता था. पहले एक दूसरे के लिए आप समान हैं, एक दूसरे जैसे हैं, तो शायद एक दूसरे को मिलते थे, फिर शायद एज गैप भी उसके बारे में नहीं सोचते थे. ये भी एक नया ट्रेंड आपको दिख रहा है, यही आप किताब में लाना चाह रहे हैं? जी हाँ, कुछ चीज़ें मतलब लाइक आई सेड, आज अगर मैं 2025 में रेलिवेंट होना चाहता हूँ, मुझे आज के साथ चलना है. 15-20 साल पहले स्टैंड अप कॉमेडी इंडिया में लोगों को पता भी नहीं था होता क्या है. आज सबको पता है. लाइक नॉट जस्ट इन इंग्लिश सर्कल्स, हिंदी के भी जाकिर खान वगैरह, लाइक दे आर सो बिग नाउ. मेरे ख्याल से स्टैंड अप कॉमेडी होता था, लेकिन उसको स्टैंड अप कॉमेडी कहते हैं ये नहीं पता था. हास्य कवि सम्मेलन होता था. हास्य कवि सम्मेलन होता था. बट इट्स अ लिटिल डिफरेंट आल्सो. बट यस, होता तो ऑफ कोर्स होता है, जोक चुटकुले तो होते ही थे, ऑफ कोर्स ये सब होता था. बट मेरा मन था कि पहली बात तो मैं एक बहुत फनी किताब लिखूं, एक हास्य से भरी. मेरे को लगा कि इतनी फनी बुक्स नहीं है अब. हमेशा आप नेटफ्लिक्स भी खोलो, उस पर भी बड़ा ऐसे डार्क सी चीजें आ रही हैं, ऐसे गैंग्स और मतलब मारपीट, ये वो गैंग्स ऑफ वसेपुर, मतलब इट्स जस्ट बैडलैंड्स, गैंगस्टर्स, अंडरवर्ल्ड, मर्डर्स, विच इज़ फाइन. बट अच्छा बनाते हैं वो, लेकिन कहीं ना कहीं सोसाइटी को लाइटनेस चाहिए, ह्यूमर चाहिए, वो आ नहीं रहा है. तो मैंने कहा अगर मैं प्रोफेशन ही उसका स्टैंड अप कॉमिक का बना दूंगा तो वो पूरी बुक ही फनी बन जाएगी. इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट बिकॉज मुझे खुद स्टैंड अप कॉमेडी सीखनी पड़ी. वो जो उसमें स्टैंड अप कॉमेडी लिखी हुई है वो मेरे को ही करनी पड़ी. बट दैट वॉज द चैलेंज ऑल्सो विच वॉज नाइस. एंड अगर लड़के और लड़की में इतना एज डिफरेंस है तो मैं लड़की को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहता था. ऑलरेडी उसको डिसएडवांटेज है कि वो छोटी है उससे, तो उसको मैंने हाई फ्लाइंग फाइनेंस करियर दिया. और लड़के का करियर थोड़ा लाइक ही वॉज गुड बट ही इज़ ट्राइंग इन स्टैंड अप कॉमेडी. आई जस्ट फेल्ट इट विल बिकम अ इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन एंड इट विल बिकम वेरी मॉडर्न. आजकल की डेट्स में लाइक आजकल ये सब होता है. यू नो, यू हैव मेन ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स, गर्ल्स हु आर वेरी करियर ड्रिवन. कहीं ना कहीं बहुत से लोग मेरी बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सी यंग लड़कियां मेरी बुक पढ़ती हैं. पहले वाले कैरेक्टर्स, हर बुक में मेरे लड़की का करियर होता है. कोई भी आप मेरा प्लॉट देख लो, उसमें हमेशा लड़की का अच्छा करियर होता है.
क्योंकि मेरे को गर्ल्स हैव टोल्ड मी कि सर ये कैरेक्टर देख के मैं इंस्पायर हुई, मैंने MBA करा. समटाइम्स इवन फिक्शनल कैरेक्टर्स ऑल्सो कैन इंस्पायर यू. मेरे को इसकी तरह बनना है. जैसे आप फिल्म में किसी को देखते हो, यार मेरे को ऐसा बनना है, मेरे को रैंचो की तरह बनना है, फॉर एग्जाम्पल. हो सकता है, तो आई जस्ट डू इट फॉर दैट ऑल्सो. एक और एक इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि आपने जब पहली 2 स्टेट्स या 5 पॉइंट समवन या वन नाइट एट कॉल सेंटर आपने लिखी, आपने जो दुनिया उस वक्त देखी थी, आप मेरे ख्याल से 25 साल के होंगे या 25 या 30 साल के बीच में आप 29. 29, राइट? तो आपने वो दुनिया देखी थी और उस दुनिया को आपने लोगों के सामने लाया. पहली बार IIT के भीतर की दुनिया भी आप लोगों के सामने लेके आए. आज आप 50 साल के हैं और आज आप एक बुक लिख रहे हैं कि जो जेन ज़ी जनरेशन का है, जो सिचुएशनशिप के बारे में है, जो उसके बारे में बात करती है. आपने कैसे झांक कर देखा उसमें? आपने कैसे क्या देखा आपने उसमें? नहीं, ऑनेस्टली मैंने इसलिए भी चैलेंजिंग था आपके लिए? नहीं, देखिए एज हम रोक नहीं सकते अनफॉर्चुनेटली. हालांकि दुनिया के बिलियनर्स लगे हुए हैं रोकने में. शायद एक दिन कोई गोली आ जाएगी, पता नहीं कैसी दुनिया होगी, अजीब सी दुनिया हो जाएगी. बट इन अ वे अच्छा भी है कि हम फ्रेश लोग आ जाते हैं, हम चले जाते हैं, कोई बात नहीं. लेकिन एज के साथ साथ मेरे को सबको इनसिक्योरिटी होती है. आई एम ऑनेस्ट इनफ टू एडमिट इट. मेरे को भी थी कि अभी यंग लोग मुझे पढ़ते हैं, मैं ओल्ड होता जा रहा हूँ. अब मैं कैसे लव स्टोरी लिखूँ 50 साल की उम्र में? क्या लिखूँ कि आज के 20 ईयर ओल्ड्स को अच्छा लगे एंड वो बोलेंगे यार ये अंकल कौन लिख रहे हैं, है ना? तो बट देन आई रियलाइज कि एज हैज़ नथिंग टू डू विद कनेक्शन विद पीपल और इवन विद यूथ. बिकॉज आप प्राइम मिनिस्टर को देख लो हमारे देश के, he is much older than the opposition main contender. Like, I'm not being political, I'm just अरे ताली बजाने वाली कोई बात नहीं है वैसे, पर बजा लो आपको बजानी है तो. That's a fact, but नहीं, but it's fact. Yeah, like that's a just an fact. observation. मतलब कि he's in his 70s, he's the Rahul is 50s. Just age. Forget about ideology, party, जो भी. Even in a Bihar election, Nitish is much older and Tejasvi is much younger. 34. Right? And they are like competing with each other. तो नेचुरली आप बोलोगे सर जेनजी तो उधर ही जाएगा, क्योंकि पर ऐसा नहीं हुआ. एंड इट हैज हैपेंड अगेन एंड अगेन. व्हाई? सो आई स्टडीड दिस एंड आई रियलाइज्ड कि इट इज अबाउट हु गेट्स इट रादर देन हु इज इन द सेम एज. सेम एज जरूरी नहीं है. मेन थिंग इज एनीथिंग. इवन फॉर आज तक, अगर कब से आज तक भी बुढ़ा ही हो गया ना पूरी साहब, जवान हो गया कब से है. बट आज भी यंग मैं लोग कहूंगा देखते कि हैं. आज तक जवान हो गया. हाँ, आज भी देखते ही है ना. लाइक आज भी लाइक दिट्स अ चैनल व्हिच एवरीबॉडी वॉचेस और इवन इंडिया टुडे ग्रुप और व्हाटएवर. व्हाई? यू हैव टू कीप रीइन्वेंटिंग. जैसे मैंने अभी आपको बातें की कि आजकल सिचुएशनशिप्स हो रही हैं, वो 2 स्टेट्स वाली स्टोरी आज नहीं चलेगी. मैं खुद, जबकि मैं चाहूँ तो कह सकता हूँ हमारे ज़माने में फिल्में बनती थी, 3 इडियट्स थी फिल्म. ऐसा नहीं है, आज नहीं चलेगा वो. आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट. वो इट इज़ अ क्लासिक, ग्रेट, बट टुडे सोसाइटी डजंट थिंक दैट वे. Society is wired differently. Society has different technology, so we have to keep responding. I have seen in India today they use a lot of AI already, right? I mean, I also have to use it. I have to use things which like I have to be on video. I have to be on Instagram. तो ऐसे करते करते if I stay tuned in, my age has nothing to do with it. But the day mentally you feel कि नहीं I was great, I am great, इनको क्या पता है, that day you lose the connect. So I think that gave me a lot of hope and confidence. So I've written a very young, very passionate, very romantic, lot of sex also in the book. I'm just telling you now, so छोटे बच्चे ना पढ़े तो, पर अब इसका मतलब ज़रूर पढ़ेंगे. तो it's because I feel I've given the right justice. मैंने जनरेशन को समझने की कोशिश की है और लिखा है. And I think it's worked also. Lot of people still read me, in young people also still. हाँ. तो आपने रोमांटिक अगर बुक लिखी है तो उसका नाम भी उसी तरीके से होना चाहिए. थैंक यू. तो ओके. आप इश्क के बारे में आप लिखते हैं. आप लेखक राजकुंवर है, अब राजा भी कह सकते हैं हम. एक्चुअली राजकुंवर एक जमाने पर में थे. गुरु वुरु राजा वाजा नहीं है, बट जस्ट समबडी हु ट्राइज टू अंडरस्टैंड कि मॉडर्न. देखिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है हमारे, कहाँ पे डिस्कस करें. यंग लोग हैं. द वन ऑफ द क्वेश्चन द बुक इज आंसरिंग इज इट लस्ट और इज इट लव. मतलब हम प्यार में हैं या ये हम हवस है ये एक्चुअली. तो ये बातें कहाँ डिस्कस होती हैं? कोई जगह ही नहीं है डिस्कस होने के लिए. इनफैक्ट मे बी दैट्स एन आइडिया फॉर यू गाइज एज अ टीवी चैनल. वी नीड प्लेटफॉर्म्स वेयर मॉडर्न, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट पॉलिटिक्स, इट्स अबाउट सोसाइटी एंड व्हाट इट्स गोइंग थ्रू, व्हाट यंग पीपल आर गोइंग थ्रू, सिचुएशनशिप्स,
should I get married or not, how do I choose a partner, how does young people know from a not माँ बाप बता देंगे बेटे हम बताएंगे हमारी कास्ट की होनी चाहिए, that's not what they want to hear. They want to understand मैं अपनी लाइफ में कब पार्टनर ढूंढूं, कब गर्लफ्रेंड ढूंढूं, कब ना ढूंढूं. I think that I try to do through my books. I don't think it makes me a guru or anything, but I'm one of the few places जहाँ खुल के बात होती है. Books में खुल के scenes हैं, everything, because even our movies are formulaic. Right. So that I think is a gap in society. नहीं, लेकिन ये वापसी का क्या कारण है? 10 साल आप उससे दूर रहे और 10 साल के बाद आपकी वापसी होती है एक बार फिर एक रोमांटिक नॉवेल लिखने के लिए. क्या आपको लगा कि अब वक्त आ गया कि मुझे अब रोमांटिक नॉवेल लिखना चाहिए? एक रीइन्वेंशन था लाइक आई सेड, मैंने लेखक के तौर पर कुछ नया कहने को था. लव स्टोरी की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि हर लव स्टोरी सेम होती है. एक लड़का लड़की मिलते हैं यो, पर कुछ नया ज़रूर होता है, तब वो रीइन्वेंशन है, तब वो स्टोरी में दम आएगा. नहीं तो बोलेगा ये तो 2 स्टेट्स थी, वो तो आ चुकी है ऑलरेडी. बट दिस होल थिंग कि आजकल कपल्स ही कंफ्यूज्ड हैं. हर लव स्टोरी में दिखाते हैं कपल तो सॉलिड है, लव बस किसी तरीके से वो मिल जाए, माँ बाप नहीं मिलने दे रहे, सोसाइटी नहीं मिलने दे रही. यहाँ तो कपल ही कंफ्यूज्ड है. आई थॉट दैट इज अ फैसिनेटिंग थिंग दैट इज नॉट कम सो मच. व्हेन आई गॉट दैट देन आई फेल्ट आई शुड राइट इट. जो फिक्शन है, जो मेरी स्टोरीज है, मैं तभी लिखूंगा जब मेरे को दिल से कुछ आएगा, अदरवाइज आई वोंट राइट. ऐसा कोई कैलेंडर नहीं है मेरा कि हर 2 साल आनी ही चाहिए या ऐसा कुछ नहीं है. अब मेरी वो स्टेज आ गई कि मेरे को लाइफ में एक तो मज़े करने हैं. पूरी साहब जितना मैं काम कर नहीं सकता, हर बार ये मैं नहीं कर सकता. मतलब ये लोग करते हैं, मेरे को मज़े भी करने हैं सर, और मैं काम कर कर के मतलब ख़त्म हो जाती है लाइफ फिर. तो मैं मज़े करता हूँ, तो इसलिए मैं जब स्टोरी दिल से आएगी आई विल राइट इट, अदरवाइज बस टाइम पास. नहीं, और एक चीज मुझे पूछनी थी आपसे, क्योंकि आप कई बार किताब लिखते हैं ना, उसका स्क्रीन प्ले बन जाता है. हाँ जी. ठीक है, और लंबी लिस्ट है उसमें, 2 स्टेट्स हैं, कायपूचे हैं, 5-6 हैं, 5-6 हैं उसमें, और अच्छा सक्सेस मिला है आपको उसमें. कुछ चली कुछ नहीं चली. 5.1 चल गई, लेकिन उसके बाद वन नाइट एट कॉल सेंटर उसकी हेलो नहीं इतनी चली, उसका वो क्लिक नहीं हो पाया. क्या ये किताब भी स्क्रीन प्ले है? आप इसमें स्क्रीन प्ले देख रहे हैं, आपकी बॉलीवुड में भी वापसी हम देख सकते हैं इसमें, क्योंकि वो भी आपका एक रिश्ता रहा है, थोड़ा सा लव हेट नहीं रिश्ता रहा है. लेकिन मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया कि बॉलीवुड का नशा बहुत ज़्यादा होता है, और इंडिया में लोग बॉलीवुड की केयर बहुत करते हैं. अभी भी मुझसे ना लोग पूछते हैं फिल्म बनेगी, फिल्म बनेगी, और मैं आई थिंक कहीं ना कहीं आई एम पीपल प्लीजर. लाइक कहीं ना, इसीलिए तुम राइटर बनते हो, इसीलिए तुम फेमस होना चाहते हो. समवेयर देयर इज अ टेंडेंसी कि लोग मुझे पसंद करें, या पता नहीं क्या ब्रेन में कोई वायरिंग में है चक्कर. बट ऑनेस्टली व्हाट आई लव मोस्ट इज राइटिंग स्टोरीज एंड नोइंग कि मेरी वजह से बहुत से लोगों ने इंडिया में किताब उठाई है. दैट इज़ अ फार बिगर कॉन्ट्रीब्यूशन देन वन मोर मूवी आउट ऑफ द 1000 मूवीज दैट आर मेड एवरी ईयर. बट लोग जब मेरे को पार्टी में मिलते हैं, सर फिल्म कब आ रही है, फिल्म बताओ, मैं बुक नहीं पढ़ता, मैं उनके फिर फिल्म बनाने में लग जाता हूँ. बट दैट्स नॉट व्हाट एग्रीज विद माय हार्ट. बन सकती है ऑफ कोर्स, मजा आया था, मजा बनी थी तब तो आपको मजा आया था. ज़्यादा मज़ा नई स्टोरी क्रिएट करने में आता है, ज़्यादा मज़ा साहित्य में आता है. ये बात मेरे को पता करने में बहुत टाइम लगा. चकाचौंध बहुत है, मज़ा तो दारू पीने में भी आता है. इट डजंट मीन कि सारा टाइम पीते रहो, राइट. जो चीज़ें मेरे को होलसम फील करती है. बॉलीवुड में कुछ डाउन साइड्स भी हैं, ऐसे ऐसे लोगों के साथ मतलब उनको गधे को बाप बनाना पड़ता है, जिनका कोई IQ नहीं है. मेरे को उनको खुश करना है क्योंकि तभी वो बनाएंगे. नहीं होता सर मेरे से. अब बड़ा हो गया मैं. आई एम फार मोर एजुकेटेड देन देम. आई एम फार मोर लाइक यू नो लाइक आई कांट डू इट. बट लोगों को पसंद है फिल्में, तो मैं कर देता हूँ. लेकिन व्हाट आई लव, ब्लैंक पीस ऑफ पेपर पे एक 12 ईयर्स आई, लोगों ने पढ़ी, लाखों बच्चों ने पढ़ी, जो उन्होंने फ़ोन साइड पे रखा और एक बुक पढ़ी. 2025 में एक इंसान है जो किताबें लिख के अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, स्क्रीन वाली दुनिया में, AI वाली दुनिया में. दैट इज़ अ फार मोर अमेजिंग थिंग कि हाँ एक और एक्टर कोई नेपोटिज्म के बच्चों को लिए कहानियाँ लिख रहा है. अरे यार क्यों, यू नो. इसीलिए तो साहित्य आज तक, आपको पता है मैं कोई और लिटरेचर फेस्टिवल नहीं जाता, सिर्फ इसी में आता हूँ. तो ये मंच की खासियत है. ये क्योंकि एक तालियां होनी चाहिए क्योंकि इस बात को लेकर. ये फेस्टिवल जुनून वाला फेस्टिवल है. ये एक्चुअली होना नहीं चाहिए. पूरी साहब के पास जब अकाउंट्स आते हैं ना, हर बार कहते हैं अरे यार ये क्या कर रहे हैं हम, पर करते हैं. क्यों? क्योंकि नहीं करोगे तो नहीं होगा, कोई और नहीं करेगा, यू नो. सो अगर मैं ये काम नहीं करूँगा ना, कोई और नहीं करेगा. स्क्रिप्ट राइटर तो 50 हैं वहाँ. सो इफ समवन मेक्स अ मूवी ऑफ 12 इयर्स, ऑफ कोर्स सुपर हिट हो सकती है, ऑफ कोर्स बहुत पैसे बन सकते हैं, अच्छे से बनानी पड़ेगी. नहीं, मैं इसलिए पूछा क्योंकि आपने खुद ही कहा है कि ये आपका सबसे बेस्ट काम है अब तक का. हाँ नहीं, Maybe not the best, but आपका I best love काम. doing it and I think people will really enjoy it as a book.
आई नो फिल्में देखने में दिमाग में कम जोर पड़ता है, मैं लोगों से लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा आप प्लीज़ किताब पढ़िए, आपके दिमाग के लिए भी अच्छा है, आपकी कॉन्सेंट्रेशन के लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, नॉट जस्ट फॉर आपके अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए अच्छा है। हमेशा वेल रेड पर्सन बोलते हैं, वेल टीवी वॉच पर्सन आज तक नहीं बोलते, वेल फिल्म वॉच पर्सन नहीं बोलते। आप बिलियनर्स देख लो दुनिया के, कभी देखा आपने बिलियनर्स को पीवीआर की लाइन में? वो किताबें पढ़ते हैं। तो सीखो ना, लाइक इट्स अवेलेबल टू यू। आप कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहते हो? अगर मैं आपको बोलूँ एक डॉक्टर के पास जाना है, बहुत अच्छा डॉक्टर है लेकिन आज तक उसने कोई किताब नहीं पढ़ी, सिर्फ वीडियो देखे हैं मेडिकल, बड़े अच्छे देखे हुए हैं, आप इलाज करा लो उससे, आप कभी नहीं जाओगे। आप बोलोगे नहीं नहीं मेरे को तो किताब पढ़े वाला ही चाहिए। सो बुक्स का ये है, सो बुक्स आर फार मोर इम्पॉर्टेंट। बॉलीवुड अडेप्टेशन हो जाती है, चेक आ जाता है, पार्टी कर आते हैं, प्रीमियर वगैरह हुआ, ठीक है, घूम घाम के आ गए। उस अब मैं वैसे देखता हूँ, पहले आई डिड गेट कैरिड अवे एंड इट वॉज अ मिस्टेक, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज फॉर अ राइटर लाइक मी विद अ वेरी यूनिक पोजिशन इन इंडिया, मेरा काम है बुक्स को बरकरार रखना, साहित्य को बरकरार रखना। फिल्में साइड बिजनेस है। नहीं, लेकिन एक फिल्म भी एक जरिया है ना कि आपने जो साहित्य लिखा हुआ है। अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर पूछा कि भाई टू स्टेट कितने लोगों ने पढ़ी, या 5.1 कितने लोगों ने पढ़ी। उससे ज्यादा हाथ ऊपर आए जिन्होंने 5.1 के आधार पर बनी 3 इडियट्स मैं देखी सही है, मानता हूँ बात, या टू स्टेट। वही अट्रैक्शन था मेरा, वही अट्रैक्शन था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना उसके है। जरिए भी लोग आपके किताब के पास आए होंगे। कई बार ऐसा हो होता सकता है। आजकल या- ये जमाना चल रहा है कि नहीं, ओटीटी नहीं। पे आप कोई सीरीज देखते हैं और उसके बाद आपको लगता है कि भाई इसकी किताब भी आप नहीं नहीं, मैं बंद नहीं कर रहा बॉलीवुड का दरवाजा, लेकिन मैं उनके चक्कर भी नहीं लगा रहा, मेरे को नहीं लगाना है। मतलब क्या चक्कर, मतलब क्या होता है? क्योंकि पहले मैं एक्टिवली, मेरा फोकस था कि कैसे फिल्म की अडेप्टेशन बने। मैं जा के मीटिंग्स करता था, लोगों से मिलता था, बुक देता था, उनसे फॉलो अप करता था, मतलब काफ़ी टाइम लगाता था इस चीज़ में टू मेक श्योर द मूवी हैपन्स। नाउ आई डोंट, आई थिंक कि आगे क्या लिखना है, आगे क्या करना है, यू नो, आई अगर बन जाएगी ठीक है, इट्स ओके। अगर कुछ लोग मेरी मेरे अभी भी लाखों में हैं रीडर्स, आई मीन लॉट ऑफ बुक्स गेट सोल्ड एवरी ईयर, लैक्स एंड लैक्स ऑफ बुक्स आर गेटिंग सोल्ड, इतनी सारी बुक्स हैं, इट्स इनफ फॉर मी। अगर जो कुछ लोग नहीं पढ़ना चाहते बुक्स, वो मैं सच्ची कह रहा हूँ, वो आप लोगों उनकी प्रॉब्लम है, समवेयर डाउन द लाइन उनके ब्रेन में डेवलपमेंट। अगर आप कोई बुक नहीं पढ़ते हो कभी, जो आई डोंट थिंक यहाँ पे होगा, नहीं तो आप साहित्य आज तक नहीं आते, पर इन जनरल कह रहा हूँ इंडिया में जो लोग कभी बुक्स नहीं पढ़ते, जरा दे एक आर बार लूजिंग समथिंग इन लाइफ। लोगों से पूछ लेते कितने लोग यहाँ पर किताबें पढ़ते हैं। यहाँ पर काफी यंग जनरेशन बैठी हुई है। पढ़ते हैं सर, सारे लोग पढ़ते हैं यहाँ हाँ, ये साहित्य आज तक है सर, यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो मतलब फिर तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। पर। नहीं, लेकिन आपकी किताब कौन पढ़े, मतलब बच्चे बूढ़े सभी लोग, या आपने यंग जनरेशन मैं को तो टारगेट चाहूंगा किया है? सभी पढ़े सर, नहीं, वो तो ठीक पर है, लेकिन- 18 जब बहुत छोटे बच्चे हैं ना, लाइक वो ना पढ़े, बिकॉज ऑल्दो आजकल लोग सब कुछ सब देख लेते हैं फोन पे, बट आई जस्ट फील देर आर सम सीन्स विच आर वेरी मेच्योर एंड आई जस्ट फील कि इफ यू आर अंडर 15 एटलीस्ट डोंट रीड इट, लाइक नॉट येट, इट्स जस्ट अ लिटिल मेच्योर। एक और दिलचस्प बात है, क्योंकि आप उस वक्त ये किताब लिख रहे हैं, भारत में रिलीज हो रही है, भारतीय कैरेक्टर्स है आपकी किताब में, उस वक्त आप ये किताब लिख रहे हैं जब भारत में इस बात के बारे में चर्चा हो रही है कि भारतीय विवाह संस्कृति, भारतीय विवाह संस्था और भारतीय परिवार, आरएसएस के सरसंघ चालक जब बात करते हैं नागपुर में, तब वो कहते हैं कि देखिए भारत इसीलिए टिका हुआ है, भारतीय संस्कृति इसके लिए टिकी हुई क्योंकि भारतीय विवाह संस्था मजबूत है, भारतीय परिवार आरएसएस के संस्था लोग मजबूत शादियां है। करते हैं? हाँ? आरएसएस के लोग तो शादी नहीं करते। हाँ? नहीं करते? नहीं करते कि नहीं करते, आई एम नॉट श्योर, मैं आई एम जस्ट जेन्युइन क्वेश्चन। नहीं, कुछ लोग मतलब जो I'm not sure. प्रचारक है वो नहीं करते हैं, बाकी अच्छा, तो कोई सिस्टम है? सिस्टम है। ओके ओके, आई डिडंट नो, सॉरी, आई एम नॉट एक्सपर्ट। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि करो। नहीं, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई वो तो कहते हैं कि देखिए भारतीय विवाह संस्कृति संस्था इस तरीके से मजबूत है, इसी की वजह से भारतीय संस्कृति टिकी हुई है, परिवार संस्था इस तरीके से है कि फैमिली वैल्यूज टिकी हुई है। और आप उस वक्त एक किताब लेकर आ रहे हो कि जिसमें दो भारतीय बच्चे जिस तरीके से सिचुएशनशिप में है, उस पर आप चर्चा यहाँ पर करना चाहते हो। ये तो एंटीथीसिस हो गया ना पूरी तरीके से एकदम। जो चर्चा समाज में चल रही है, जो चर्चा समाज में करनी चाहिए ऐसा मानते हैं जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, उससे पूरा अलग तरीके से आप चीजें लाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे को भी वही करना चाहिए। आई मीन आई डोंट नो, मेरा काम है समाज को शीशा दिखाना, वो मार्गदर्शन दे रहे हैं, शायद उनका मार्गदर्शन वैसा है, उनको लगता है कि ये होना चाहिए। मेरा काम मार्गदर्शन देना नहीं है। मैं कई बार लोगों, तभी जब आप गुरु कहते हो ना, लव गुरु या युवा के, मैं कोई आदर्श पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं हूँ, ठीक है। मेरा काम है जो शीशे में
जो सोसाइटी में हो रहा है दिखा रहा हूँ, सिचुएशनशिप हो रही है तो सिचुएशनशिप दिखेगी मेरी स्टोरी में, राइट? आपको शीशे में जो दिख रहा है अच्छा नहीं लग रहा है तो अपना मुंह धोकर आओ। तो यू नो शीशे को क्यों तोड़ रहे हो या शीशे को क्यों कह रहे हो? तो सोसाइटी में ये हो रहा है, वो सही कह रहे हैं, आई एग्री। इन एन आइडियल सेटअप एक प्रॉपर मैरिज होनी चाहिए, हस्बैंड वाइफ, मतलब प्रॉपर। सोसाइटी का कहीं ना कहीं इट इज़ चेंजिंग, पर मेरा काम जजमेंट नहीं है। आई कैन नॉट से इट्स चेंजिंग फॉर द बेटर और वर्स। अगर हुकअप कल्चर आ रहा है, लोग टिंडर पे मिल रहे हैं, एक 2 घंटे में मिलने के बाद एक के साथ सो रहे हैं, आई कैन सी वेयर इट्स नॉट गुड, ओके, बट एट द सेम टाइम हु एम आई टू जज? यू नो, एक आज़ाद देश है। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि इट्स नॉट गुड, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं आप बताओ कि अगर मैं किसी को 6 रसगुल्ले खाते देख रहा हूँ, ठीक है, अब इट्स नॉट गुड, पर अगर वो खा रहा है तो हु एम आई टू जज? अब उसको पूरी छूट है यार खाने की, सरकार ने किसी को अरेस्ट किया रसगुल्ले खाने के लिए आज तक, तो खाओ। तो एक तरह से इट्स आई ऑल्सो रिस्पेक्ट फ्री विल, फ्री सोसाइटी ऑल्सो, राइट? सो इट बिकम्स वेरी कंफ्यूजिंग फॉर मी टू गिव अ जजमेंट लाइक दिस कि ये सही है ये गलत है। वुड आई डू इट? नो, बट इफ अदर्स आर डूइंग इट, आपके लिए, आपको मजे आ रहे हैं रसगुल्ले खाने में, खाओ। जब डायबिटीज होगी तो फिर लगाना हम जाके डॉक्टर की गोलियां, फिर मेटफॉर्मिन भी खाओ रात भर। तो इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स कि ही इज ऑल्सो राइट एंड आई एम ऑल्सो इन अ वे करेक्ट इन शोइंग व्हाट इज हैपनिंग। हैविंग सेड दैट, इंडिया में डिवोर्स रेट 1% है और वेस्टर्न कंट्रीज में 50% है या ज़्यादा है उससे भी। आई थिंक 50% इज टू मच, बट आई ऑल्सो थिंक 1% इज टू लेस। इट कैन नॉट बी 1%। लोगों की इतनी नहीं बनती आप आपस कह रहे में। हैं कि ज्यादा डिवोर्स होने चाहिए। इंडिया में लोग इतना झगड़ते हैं, बिना बात के हम झगड़ते रहते हैं। रोज शाम को टीवी लगाओ, आपके न्यूज में सब झगड़ रहे हैं। नहीं, लेकिन ऐसे उनकी कैसे कि शादी थोड़ी हुई होती है। शादी तो भाई, नहीं हुई है, एंकर और जो गेस्ट बैठे हैं, लेकिन उनकी इन- शादी नहीं होती है। आपको लगता है कि वो लोग तो घर हम जाके एक घंटा मतलब झगड़ते हैं, उसके बाद गले भी मिलते हैं, ऐसा भी होता है, ये भी होता है कई नहीं, ये भी होता है, लेकिन 1% सीम्स अ बिट टू लेस Okay. व्हेन द वर्ल्ड एवरेज इज 50। ऐसा हमारे क्या मतलब हस्बैंड वाइफ में प्यार है कि 7 जन्मों का साथ है? बिकॉज हम डिवोर्स को बहुत स्टिग्मा है डिवोर्स से, एंड वी समाओ कि भाई काम चला लो या सोसाइटी के लिए साथ रहो, इट्स देयर। सो आई डोंट नो इफ दैट व्हाट इज हैपनिंग इन दैट इज देयर इज लॉट ऑफ फेकनेस एंड दैट ऑल्सो इज नॉट गुड ओनली ना। कि वो सही कह रहे हैं कि शादी से कनेक्शन बना रहता है, सोसाइटी चलती रहती है, बट वो कनेक्शन रियल तो होना चाहिए ना। सिर्फ नाम की शादी तो वो भी नहीं मानेंगे कि नाम की शादी होनी चाहिए। एक्चुअली हस्बैंड वाइफ में एक कनेक्शन होना चाहिए। सो आई थिंक दैट्स ऑल्सो समथिंग वी नीड टू थिंक अबाउट कि शायद हमारा डिवोर्स रेट टू लो है और वहाँ टू हाई है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि बढ़ाओ, मैं कह रहा हूँ बी रियल, बी बट रियल। एक तरफ आप कह रहे हैं कि देखिए आपका काम है शीशा दिखाना, ठीक है, अगर आपको चेहरा पसंद नहीं आया तो पूछ दीजिएगा। लेकिन भारत में ये भी चर्चा बहुत होती है, आप तो सोशल मीडिया पर है, आपने तो देखा होगा बैकक्लैश किस तरीके से होता है। तो शीशा दिखाने वाले को ही तोड़ दिया जाता है कई बार। हाँ। शीशा नहीं तोड़ा जाता, कई बार शीशा दिखाने वाले को ही तोड़ दिया जाता है। मीडिया की गलती है जैसे बोलते हैं। हाँ? मीडिया भी तो शीशा ही है। मीडिया भी तो शीशा ही है, मीडिया हाँ। की गलती है बोल के मीडिया को हाँ। कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। तो यही सवाल आपसे भी, आप लेखक हैं, आप ये शीशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स रहा आपको इस सारे बात को लेकर? भारत बदल रहा है ये कहा जा रहा है, खास करके पिछले कुछ सालों में, और उस वक्त आपकी ये किताब आती है, उस पर इस बारे में चर्चा होनी चाहिए, ये आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जाकर कहते हैं, सोशल मीडिया पर जाकर कहते हैं। क्या रिस्पॉन्स रहा इस सारे इसके पीछे? आई थिंक जैसे कुछ लोगों को एक्चुअली में ब्रॉडली रिस्पॉन्स हैज बीन वेरी गुड। मतलब जो अभी द बुक लोगों ने एक्सेप्ट की बुक? हाँ, लोगों ने लोगों एक्सेप्ट ने किया है। accept की, जो आपने लिखा है वो accept हाँ, बुक हैज डन वेरी वेल। क्योंकि आजकल क्या है ना, लोगों की भावनाएं भड़क जाती है वो है बहुत ज्यादा। वो तो बहुत आपकी जल्दी बुक बढ़ती से किसी की भावना नहीं भड़की अब तक? नहीं, बट दिस इज द ओनली बुक जिसमें या तो 5 स्टार मिलता है रिव्यू में, हाँ। या फिर 1 वाले 5% लोग हैं, पर वो 5% भी अगर 1 दे देंगे तो, और उनको प्रिमाइस ही नहीं अच्छा लगा कि 12 साल का एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है लड़का लड़के में, या ऐसे कैसे हो सकता है, ये सिचुएशनशिप वगैरह ये सब साथ में लिव इन हो रहा है, ये वो क्यों है? इट्स टू मच फॉर सम पीपल डिपेंडिंग ऑन हाउ दे बीन ब्रॉट अप। हालांकि आपको बुक को रिव्यू करना चाहिए कैसी लिखी गई है, बेस्ड ऑन द कहानी क्या है, नॉट कि मुझे ये पसंद नहीं है तो मैं मतलब, तो आई डू फील मैं क्या करूं अभी। इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ द राइटर, मैं कहानी ये बता रहा हूँ, इन कैरेक्टर्स की कहानी बता रहा हूँ। यू शुड जज इट ऑन द राइटिंग, पर राइटिंग पे नहीं जज कर रहे, उनको इसी पे लग रहा है कि ऐसे क्यों कहा।
there is a 5-10% of people who don't resonate with the book at all. In fact, polarized सा जैसे कह लो reaction है. But broadly it's a very big hit. तो we are happy. इतनी buzz हुई है. आप बताइए आजकल फिल्मों की buzz नहीं होती, पता नहीं होता कौन सी फिल्म आ रही है, कौन सा OTT आ रहा है. The day we announced 12 years, he is 33, she is 21. मतलब उसी दिन, मतलब he is 33. पूरा ट्रेलर वेलर आप हाँ. पर फिल्मों का पगड़ा है अभी भी. वो तो जो सीख सकते हैं उनसे तो है सीखना ही है. मतलब आप पूरा ट्रेलर की तरह बता रहे हैं कि he is 33, he is divorced, she is 21, she never had a boyfriend. इसी पे ही आग लग गई थी. तो which is success only for us. But एक राइटर का काम सबको खुश करना नहीं है. I don't think so. And शीशा दिखाना काम है. शीशा दिखाएगा तो मोटे को मोटा ही लगेगा, है ना. मैं अब ऐसे शीशे बना दूं जिसमें आप नहीं सब बहुत बढ़िया है जी, सब चंगा है. I don't think I'm doing my job, you know. उसके लिए आपको कोई और ढूंढ लो जो आपको बोले नहीं तू मोटा है फिर भी अच्छा है. मैं तो यही बोलूंगा तू मोटा है. I mean not like it's a metaphor. metaphor. आप पॉलिटिकल कॉलम भी लिखते हैं. मतलब आप एक तरफ रोमांटिक नॉवेल लिखना अभी आपने शुरू कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ आपका पॉलिटिकल कमेंट्री करने वाला कॉलम भी कई आता रहता है. आप सोशल मीडिया पर कमेंट्री करते रहते हैं. मैंने पॉलिटिकल लव स्टोरी लिखनी चाहिए. नहीं आपको लगता है पॉलिटिकल लव स्टोरी चल पाएगी? पता नहीं, देख के लगता नहीं ये लोग प्यार व्यार करते होंगे कि नहीं. आई डोंट नो, मैं इतनी क्लोजली नहीं मैं मिला उनसे. करते ही होंगे. नेता अपने ही प्यार में इतना बिजी होता है कि वो दूसरे से प्यार कर पाए. अगर आप नेता हो आप ये नहीं बोलते, आप बोलते हैं हम तो जनता से प्यार करते हैं. तो लोग तो जनता से प्यार करते हैं ना. वो अब प्यार करते हैं या कुछ और करते हैं वो सोच लो आप. लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर था क्योंकि हमने आपका ना 360 डिग्री चेंज देखा हुआ है. 360 वहीं आ जाते हो, 180 बोलो. 180 बोलो. हाँ, मैथ्स मेरे ख्याल से आप घूम के वापस वहीं आ गए, इसके लिए मैंने कहा. हाँ, ओह लाइक दैट पूरा आपका सर्कल हो गया. हाँ, पॉलिटिकल कॉलम्स. सी मतलब आप एक 2014 के पहले के चेतन भगत, उसके बाद धीरे धीरे आपने कॉलम लिखना शुरू किया. आजकल तो मैं आपको सच्ची बता दूं मैंने क्यों कॉलम शुरू किया. मैंने आज तक किसी को नहीं बताया और अब बता सकता हूं. आई डोंट, एज के साथ बंदा बेशर्म हो जाता है, सब बता देता. मैं जब मेरी बुक आई थी 29 पे, तो मेरे को लगा ये मैं लव स्टोरीज वगैरह लिखता हूँ, यंग लोग अभी पढ़ रहे हैं, थोड़े दिनों में मैं आउट ऑफ फैशन हो जाऊंगा बिकॉज आई विल गेट ओल्डर. तो मैंने कहा मैं लिखना चाहता हूँ, क्या लिखूँ जो बुढ़े होके भी लिख सकते हो. तो मैंने कहा कॉलम शुरू कर देता हूँ क्योंकि मैंने देखा कॉलम वाले बहुत बुढ़े होते हैं लोग, तो मैं लिखे जा रहा हूँ. तो मैंने कहा अभी से सेटिंग बना लो. हम भी कॉलम लिखते हैं, हम बुढ़े नहीं हैं. कितने साल के हो? अरे वो छोड़िए, मेरा जेनजी से पूछो ना, जेनजी के हिसाब से तो मैं बुढ़े होने में क्या प्रॉब्लम है? अरे कोई प्रॉब्लम क्या? इट्स वाइज और बैड वर्ड. इट्स अ गुड. वी आर ओल्ड. ओके फाइन, बट अलाइव एंड हेल्दी एंड फिट, स्टिल गॉट इट. इट्स ओके, यू नो, एज लॉन्ग एज यू आर हॉट एंड ओल्ड इट्स फाइन. सो यू शुड नॉट. तो I just thought कि like for my longevity, if I start writing columns, it'll be good. And like I said, just writing stories से you're winning an audience, but now you get a chance to influence them. Yeah. So it's more satisfying. वो करना and even the motivation talks, it helps. And yeah, like I can still do columns. कोई ये नहीं कहता ये columns क्यों लिख रहा है 51 साल की उम्र में. ये बोल सकता है love stories क्यों लिख रहा है 51 साल की उम्र में, इसको क्या हुआ है. But columns तो safe. पर I try to now not just write on politics, because politics अभी कट पेस्ट ही है, सब सेम ही है. हर इलेक्शन के बाद सेम ही हो रहा होता है. हम जाते हैं स्टूडियो में 8 बजे, सुबह सुबह बुला लेते हैं, काउंटिंग हो रही, आ जाओ 6 बजे आ जाओ. 6 बजे आ गए, नींद में ऐसे ओके. 8 बजे आज क्या होगा, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा 8:30 9 बजे तक सब मामला साफ है आपके. और सारा दिन फिर हम एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं कि ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, ये हुआ होगा. जो जीतता है उसका हम जस्टिफाई कर देते हैं कि यार इसलिए जीत गया है. आपको जनता की आवाज तो समझ में आती है. आप जो किताब लिखते हैं वो लोग पढ़ते हैं बड़ी संख्या में, तो ये तो समझ में आता है कि लोगों को समझ में आ रहा है कि आप क्या लिख रहे हैं और आपको समझ में आ रही है, नब्ज समझ में आ रही है. इलेक्शन में आपको समझ में आता है लोग किसको वोट डाल रहे हैं? मेरा बहुत क्यूरियोसिटी. आपका प्रेडिक्शन सही निकला है? यूजुअली सही होता है, बट कई बार नहीं भी होता. कौन से चुनाव आपने सही प्रेडिक्ट किए? नंबर वाइज किए कि जेनरिक किए आपने? आई वुड से जो लोकसभा हुआ उसमें जो बीजेपी की सीट ड्रॉप थी, दैट वाज नॉट प्रेडिक्टेड. अच्छा, आप नहीं प्रेडिक्ट कर पाया मैं उतना. बट मोस्ट पीपल कुड नॉट. Okay. Even the all exit polls were wrong. Stock market was wrong. Right. I don't even think BJP expected. No, even the indie bloc didn't think that way. That was unusual. You cannot fully predict the seats. Right. But you can mostly predict the direction. I think it's very hard to predict seats because वो तो vote share पे होता है. 1-2% vote share, you know. So even the exit polls, people find it very difficult. Main thing is I have very deep passion for politics.
एंड काउंटिंग डे स्पेशली, मतलब मेरे को आप बोलो कि काउंटिंग डे देखना है या वर्ल्ड कप फाइनल तो नहीं चलो, बट क्रिकेट मैच देखना है, तो मैं इलेक्शन काउंटिंग डे आई वुड प्रेफर. आई फाइंड इट मोर एक्साइटिंग देन दैट. यू शुड वॉच आज तक दैट डे, क्योंकि आज आज तक तक मैं आ सबसे चुका हूँ, ज्यादा आज तक- देखा गया है काउंटिंग डे हाँ, के come on, दिन. India Today. बिहार काउंटिंग डे के दिन सबसे तो ज्यादा आज आपके तक. लोग इधर उधर होते रहते हैं सर, तो समझ नहीं आता कौन कहाँ चला गया. फिर मैं पर आई हैव बीन देयर. मैं तो यहाँ फर्स्ट साहित्य आज तक से मैं यहाँ पे हूँ, बाय द वे. व्हिच वाज व्हेन वाज द फर्स्ट वन? 8 years 8 ago. years. हाँ, आउटस्टैंडिंग. आपको एक पता बार है, एक ताली होनी अच्छा मैं चाहिए आपको इसके ये भी लिए. बता देता हूँ. पहले अच्छा, साहित्य आज तक से लेकर अब तक. मैं आपको बताता हूँ मैं इलेक्शन काउंटिंग डे में कैसे पहुंचा. हाँ. उसके लिए भी आई हैव टू क्रेडिट इंडिया टुडे 100%. बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी है, छोटी 1 मिनट लूंगा कि, और उसके बाद से मैं हर बार मेरे को कोई ना कोई, हर स्टेट इलेक्शन में मैं बैठ जाता हूँ अपना ज्ञान देने. पर शुरू कैसे हुआ? एक बार दिल्ली का इलेक्शन था, इंडिया टुडे ने पैनल सेट किए, मैं तब नहीं करता था ये. उस पैनल में एक लेडी को उन्होंने रखा कि ये भी आज हमारे पैनल में बैठेगी. 2015 की बात कर. हाँ, पता चला वो लेडी ही चीफ मिनिस्टर की कैंडिडेट बन गई है. किरण बेदी थी. ठीक है, रात को मुझे फोन आता है, चेतन आप दिल्ली के हो ना? हाँ, आप आ जाओ यार, हमें कोई मिल नहीं रहा. क्या हुआ? वो किरण बेदी थी हमारे साथ, वो तो खुद ही इलेक्शन लड़ रही है अब. मैंने कहा ये अच्छा एंगल है, और दिल्ली का था. एंड आई वेंट एंड आई वाज एट दैट टाइम वेरी, वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन एंड आप एंड ऑल दैट पे बहुत सारे कॉलम्स बहुत मैंने करा था. सो आई फेल्ट ओके आई कैन कंट्रीब्यूट टू दैट. सो आई वेंट देयर एंड आई थिंक वही मैं जाके 2-4 वन लाइनर बोल देता हूँ, वो थोड़ा रील बन जाती है. I like it, and since that day, of course, with India Today itself, I've done so many, but I'm thankful कि they have given me another career only. अच्छा. हाँ, एक तरफ योगेंद्र यादव जी है और एक मैं हूँ, बस. क्या बात है? यही है. हालांकि नहीं, I'm not like it. He is like expert. I am the expert comment. You are a commentator. सर लोग क्या, आपको मसाला चाहिए. मैं आपको क्या कहूँगा. आप क्रिकेट क्यों देखते हो? अगर कमेंट्री अच्छी नहीं होगी मजा नहीं आएगा ना. ठीक है, मैं अलग अलग. देखिए, एक होता है जर्नलिस्ट जो वहां पर बैठे रहते हैं, एक होते हैं एनालिस्ट जो वहां पर एनालाइज कर रहे होते हैं, एक होते हैं सेफोलॉजिस्ट की जो वहां पर नंबर्स देते हैं और कहते हैं कि भाई इलेक्शन में ऐसा होगा. इन तीनों में आप कहाँ बैठते हैं फिर? सर आपको कहाँ अल्टीमेटली सोसाइटी और मूड की बात है. लाइक जैसे आई टेल यू कि काउंट, अब मैं कहता रहा हूँ 9 बजे तो हमें पता लग गया हो क्या गया है, अब रात के 10 बजे तक प्राइम टाइम कवरेज चलाना है. अब क्या ज्ञान, तो कहीं ना कहीं बात आई कि जो सेकंड जनरेशन पॉलिटिशियन के बच्चे हैं, क्या उनमें उस जुनून और ड्राइव की कमी है जो फर्स्ट में है. दिस वॉज डिस्कस्ड इन द बिहार इलेक्शन, लाइक तेजस्वी राहुल वर्सेज नीतीश एंड दैट. तो आई टुक द डिस्कशन टू जनरल, जो लोग देख रहे हैं कि ये जो सिटी में लोग हैं ना, हमारे जो रिच लोग हैं गुड़गांव के या ये, हम सब अपने बच्चों को कैसे पालते हैं, कैसे पाल रहे हो तुम? एक क्लास से दूसरी क्लास, गाड़ी वेट कर रही है, ड्राइवर आ रहा है, ये हो रहा है. ये जो हम विघ्नहर्ता बने हुए हैं बच्चों के, कोई विघ्न ही नहीं है. वो क्या बच्चा बनेगा, उसकी क्या पर्सनालिटी बनेगी? जिस शेर को तुमने, बच्चे को तुमने शिकार करना नहीं सिखाया, फ्रिज से चिकन निकाल के दे रहे हो, वो कहाँ जाके शिकार करेगा? तो ये ब्रॉडर इशू है ना. तो ये आई फेल्ट दिस इज अ लेसन दैट इज कमिंग फ्रॉम हियर विच वी कैन कन्वर्ट. सो दिस इज अ मोर ऑफ जनरल इंटरेस्ट. यू कैन से इट एज, मतलब अल्टीमेटली कितना देखे जाओगे यार कि सीतामढ़ी में क्या हुआ और यहाँ क्या हुआ. ओके यार, हार गए, अभी वो हार गए, और क्या हारे. तो उसके बाद वी हैव टू लर्न दोज थिंग्स एट अ ब्रॉडर नेशनल लेवल. व्हाट शुड द कांग्रेस डू एट अ नेशनल लेवल? व्हाई इज द मोदी ब्रांड स्ट्रांग? व्हाई इज द राहुल ब्रांड नॉट कमिंग अप? Why the Gen Z didn't vote for them? I think there are a lot of things I try to contribute on. There are some people who are very good at like those regions. जब मैं वहाँ गया, जब मैं सीमांचल गया, ये वो. और सीधी सी बात है सर, गरीब स्टेट है, सबसे लोएस्ट पर कैपिटा इनकम, और यू आर गिविंग देम वेलफेयर मेजर्स 10-10 हज़ार रुपये. इट मीन्स अ लॉट. एंड अगेन उस पर भी वी हैड अ डिस्कशन की बड़ा आसान है हम लोगों के लिए कहना कि ये तो फ्री भी है, बट एक गरीब आदमी है, उसको लॉट ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ अ न्यू इंडिया नॉट कमिंग टू देम. आप डिजी यात्रा यूज़ करते हो एयरपोर्ट पे, ठीक है. अब सीमांचल में एक लेडी है, गांव में रहती है, उसको क्या डिजी यात्रा से फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ. करोड़ों रुपए लग गए होंगे वो पूरा सर्वर बनाने में, सेटअप करने में. आपको फ़ायदा हो रहा है, मुझे फ़ायदा हो रहा है. शी इज़ गेटिंग नथिंग आउट ऑफ इट. शी कैन से ना, वाई इज़ माई टैक्स पेयर मनी बीइंग वेस्टेड ऑन दिस स्टूपिड डिजी यात्रा? फेस रिकॉग्निशन दिखा दो, टिकट क्या है. शी कैन से, बट सो सेम वे वी से हम क्यों तो उसको लगता है मेरे लिए तो कुछ हो नहीं रहा है, चलो पैसे ही दे दो. सो हर डिसीजन इज कंप्लीटली रैशनल.
And maybe it's an India where the upper crust is gaining a lot from the 8% growth, but that lowest तबका जो है उसको नहीं मिल रहा है, तो शायद उनको पैसे दे देने चाहिए. अब वो कैसे देने चाहिए, ड्यूरिंग इलेक्शन देने चाहिए या ऑल सारी इंडिया में दे देना चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट इशू. बट इट्स नॉट सच अ सिंपल इशू कि रेवड़ियाँ बट रही हैं. आई डोंट थिंक इट्स दैट सिंपल. सो आई थिंक दीज आर थिंग्स दैट वर नाइस टू डिस्कस. मुझे समझ में नहीं आया कि जब हमने ये बातचीत शुरू की अभी कॉलम को लेकर, तो आपने कहा पॉलिटिक्स बड़ा बोरिंग हो रहा है. अब देखिए, देखते देखते आप 5 मिनट उस पर बात कर रहे हैं. नहीं, मेरे को और जरा भी बोरिंग किसी को नहीं हुआ. आप तो पॉलिटिक्स पर भी बात कर रहे हैं यहाँ पर. तो क्या कारण है कि आप कह रहे हैं कि भाई मैं पॉलिटिकल कॉलम इसके आगे नहीं लिखना चाहता, मैं उससे थोड़ा दूर हटना चाहता हूँ? Because like the narrative, I mean, we need new angles. अभी हर बार वही कि मतलब the BJP is in a very strong position, the Congress not in a strong position. That is the reality. So different and the people also are like kind of fixed. जो हम पीछे भी डिस्कस करते कि इंडिया एक ऐसे स्टेज में आया हुआ है कि बहुत ज़्यादा उथल पथल चाहते नहीं हम पॉलिटिक्स में. But it's very interesting. Last year Nitish was with Indie Bloc. Right. All he wanted was become the Prime Minister candidate. If he had become, they would have won. You know? You think they would have? आप सीटें गिन लो. Just, I mean, I agree, you cannot convert the seats like that. But all the JDU seats would have gone to Indie Bloc. They are supporting the NDA government. It could have been a very different result. And then even Bihar. So I'm just saying कि what ifs बड़े सारे हुए हैं. लेकिन more or less now BJP is in a very strong position. Congress is in a weak position. So what do you write about? ये तो बात हम कर चुके हैं ना already. तो एक ही पार्टी लगातार जीत रही है, इसके लिए आप पॉलिटिक्स पर नहीं लिखेंगे? विषय Change तो नहीं बहुत आ है. रहा है. पॉलिटिक्स सिर्फ इलेक्शन नहीं है, पॉलिटिक्स सिर्फ चुनाव नहीं है, पॉलिटिक्स उसके Broad, आगे है. non-partisan politics we can write about. Yes, like whether there should be universal basic income, लोगों को पैसे मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए, ये schemes होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए. Broad we can still discuss all these things. But Congress BJP politics is not much new things to say right now. आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है. मतलब मुझे कभी कभी आश्चर्य लगता है कि आमतौर पर मोटिवेशनल स्पीकर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है. एक HR हेड आता है और आपको पूछता है कि भाई आप हमारे कर्मचारियों के लिए एक मोटिवेशनल स्पीच दे दीजिएगा, और वो कंपनी कुछ भी हो सकती है. हाँ, मैं करता हूँ कंपनियों में, कितनी कंपनियों में मतलब जाता भी हूँ. आप सॉफ्टवेयर बनाने वाली हो सकती है, जूते बनाने वाली भी हो सकती है. आप क्या जाके बताते हो लोगों को कि वही मोटिवेट होकर वो काम करना शुरू कर देते हैं? मुझे भी नहीं आज तक कोई समझ आपका आया. कोई स्पेसिफिक कोई मॉड्यूल तैयार है, कोई मॉडल तैयार है, तो जरा वो भी शेयर करिए. मतलब ठीक है, 1-2 मिनट ही बचे, ज़्यादा तो नहीं, पर मैंने बहुत सारे किया. अभी मैं एक फार्मा कंपनी करके आया गोवा में, और पता है वो ना डायबिटीज़ की दवाई बनाते हैं, और वो सेलिब्रेट कर रहे थे कि यस 18% ग्रोथ हो गई इंडिया में, और लोगों को डायबिटीज़ हो गया है, अब हमारी दवाइयाँ बिक रही है. और मैं भी जाके उनके साथ जोश में शामिल हो रहा हूँ. मुझे समझ नहीं आई मैं कर क्या रहा हूँ, पर वो अपनी जगह सही है. वो तो चाहते हैं कि हो भाई डायबिटीज़. तो I go, I talk about my journey. I mean, that's why I've written this book, 11 Rules for Life, actually. Okay. That is the whole basis, becomes the basis for all my talks, basis for how to live your life. It depends on what I want to talk about. A lot of the executives are my age, 50s, 40s, right. Mid-life crisis में सब होते हैं. सब मर्द 30, 40, 45 में दुखी हो जाते हैं. एटलीस्ट मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ. जब तक दारू ना आए उनको मज़ा ही नहीं आता लाइफ में. ऐसे लगता है कि किसी ने उनका मतलब चूस लिया है, लाइक लाइफ का मोजो ही निकाल दिया है. सो आई ट्राई टू ब्रिंग दैट बैक कि यार अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी पिक्चर इंटरवल हुआ है, अभी क्या कर रहे हो, अभी तो टाइम है मज़े करने का. सो आई ट्राई टू डू दैट in my way, but yeah, a lot of them I do for doctors, I do for corporate students, जैन ऑर्गेनाइजेशन, पाटीदार समाज. कोई इंडिया में आप कमाल है वैसे, क्या क्या लोग हैं. रोटरी जैन ऑर्गेनाइजेशन और पाटीदार समाज के लिए आप मोटिवेशनल स्पीकर करके जाते हैं? मैं गया हूँ. आपको पता है पाटीदारों का आंदोलन हुआ था गुजरात में. हाँ, पिछले कुछ साल पहले, पाटीदार जहां पर समाज वो आरक्षण की मांग कर रहे थे. वो आरक्षण की मांग कर रहे थे. पाटीदार समाज का क्या इवेंट होता, वो जो गांधीनगर में एक बड़ा सा, जहाँ क्या नाम है उस जगह का, सरदार पटेल. इट्स अ ह्यूज वेन्यू. They are so affluent. There's one of a very very rich community. Maybe not all are rich. That's why they were asking for reservation. But हाँ, उनके होते हैं, जीतों के होते हैं. मैंने पूछा मेरे को क्यों बुला रहे हो जैन इवेंट. इनफैक्ट दिस बुक ऑल्सो द गर्ल इज जैन, बिकॉज आई हैव डन सो मेनी जैन इवेंट्स. Yeah, the girl is a Jain. रीज़न पता है क्यों बुलाते हैं मुझे? मैंने सोचा मेरी टॉक पसंद है. कहते सर आपको यंग लोग पढ़ते हैं, आपको सुनने के लिए लड़के और लड़कियां आते हैं, और फिर जैन बॉयज़ और जैन गर्ल्स मिलेंगे और शायद आपस में उनका मतलब हो जाएगा, और हमारे समाज में ही उनकी शादियां हो जाएंगी. तो एक मास मैच मेकिंग के लिए मेरे का इस्तेमाल किया जा रहा है. तो आई मीन इट्स ओके, व्हाटएवर वर्क्स, यू नो. बट दे आर ऑल्सो राइट, बेचारे 1% ही है ना इंडिया के. सो हाउ डू दे मेक, दे आर लाइक, वी आर नॉट सेइंग कि
where we say वहीं शादी करो. It's okay, you want to have a love marriage or whatever, but meet the people in your community. So they do lot of events. Jito, it's called a fabulous organization. They also help young gen, boys and girls open startups. Very very good community in that way. चलिए हमारा समय खत्म हो रहा है, लेकिन 2 सवाल मुझे आपसे पूछने हैं, क्योंकि मुझे एक चीज आपने सब कवर कर लिया वैसे. नहीं, फिर भी मुझे 2 सवाल पूछने हैं. Thank you. ऐसा नहीं है इतने जल्दी नहीं छोड़ेंगे आपको. 8 साल लगातार आप आ रहे हैं, अगले साल भी आप आए हैं ऐसा हमें लगता है. लेकिन एक सवाल मुझे पूछना है कि आपकी सारी किताबों के नाम में देख रहा था, हर किताब में कोई ना कोई नंबर होता है. हाँ. ये नंबर का ऑब्सेशन क्या है आपका? Because I was an engineer and a banker. So every book has some number. 2 states, 5 points. It's a memory की बेटा वो लाइफ अब नहीं है. कई बार मेरे को ऐसा लगता है ना, थक गया हूँ, कौन इवेंट पे जाएगा, कौन लिखेगा, ऐसे लगता है क्या बकवास हो रही है. Then I see the numbers and realize बेटे एक दिन बैठ के बैंक में लगा रहता था, घिसना पड़ता. So it's a memory of the life I left behind, and that's my numbers world that I don't have to be in anymore. So it's more a trademark like that. थोड़ा ज्ञान हमारे यंग जनरेशन को दे दीजिएगा, क्योंकि 11 रूल्स ऑफ लाइफ आपने किताब लिखी है. हाँ. ठीक है? और ये किताब आपकी अब इतना टाइम मैंने आपको लव गुरु कहा, ठीक है, मैं 11 तो नहीं पूछूंगा, 3 बता दीजिएगा. नए जनरेशन के प्यार के बारे में कोई रूल्स अगर आप बता पाए लेखक के नाते, क्या बुक में पढ़ना चाहिए? यंग हो या ओल्ड हो, आई वुड जस्ट से एक ही रूल बताऊंगा. फर्स्ट वाला ही है उसका, नेवर इग्नोर योर फिटनेस. और कुछ नहीं, अपनी लाइफ में आप बहुत बड़ा चेंज लाना चाहते हो ना, विदाउट एनी मेजर थिंग्स और एनीथिंग, अपनी फिटनेस पे ध्यान देना शुरू कर दो. उसमें 3 चीज़ें हैं, डाइट, एक्सरसाइज और स्लीप. डाइट एक्सरसाइज आपको पता है तो मैं आज नहीं बोलूँगा, अगेन पॉसिटी ऑफ टाइम. बट इतना लेट्स टॉक अबाउट समथिंग वेरी नॉट कनेक्टेड टू मोटिवेशन. आप में से कितने लोग अच्छे से सोते हो रेगुलरली? हाउ मेनी पीपल गेट गुड स्लीप? ओके, लुक बिहाइंड, एवरीबडी सी द नंबर्स. दिस इज 10-20% ऑफ द ऑडियंस. हार्डली एनीथिंग. हाँ, मतलब 80% लोग ठीक से सोते नहीं हैं. आप बताओ, जो आदमी ठीक से सोता नहीं है वो खुश रह सकता है? वो काम पे कैन दे बी देयर बेस्ट? इफ यू नॉट स्लीपिंग प्रॉपरली, हाउ विल यू बी हैप्पी? आप बट वी डोंट डिस्कस दिस इनफ. एंड प्लीज फिक्स योर स्लीप. लॉट ऑफ रिसोर्सेज ऑन द इंटरनेट हाउ टू गेट बेटर स्लीप, बट बेसिकली फोन साइड पे रखना है, डार्क करना है कमरा, खाना लेट नहीं खाना. लॉट ऑफ गुड टिप्स आर देयर, वो मैं नहीं बोलूँगा, बट फिक्स योर स्लीप. अपनी सो जाओ और आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा. जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सो जाओ. सो जाओ. एक बड़ा नया नियम लेकर चेतन भगत यहाँ पर आए हुए हैं. मैं उम्मीद करता हूँ चेतन जी कि आप दुबई से वापस मुंबई लौटे, क्योंकि फिलहाल आप दुबई में रहते हैं. इसी उम्मीद के साथ आज आप इस मंच पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया.